बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में होंगे शामिल। हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी यानी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने जा रही है और इस दौरान 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। खबर है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड पर इस बैठक का आयोजन होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही बड़ी बैठक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आज, जहां पर विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर रणनीति तैयार होगी, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इस बैठक में अहम ये है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई और बड़े नाम भी शामिल नजर आएंगे। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन मिला जुला ही रहा था, यानी कि ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई इन उपचुनाव में। कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली बार आयोजित हो रही इस बैठक का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा। इसके तहत कुछ सदस्य दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल रहेंगे, वहीं कुछ सदस्य वर्चुअली रूप से यानी वर्चुअली मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मामले के जानकार पार्टी के पदाधिकारियों के हवाले से ये लिखा गया है कि बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। तो बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा होगी। तो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव अब हाल ही में हुए हैं, उसमें बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। वो पार्टी के अनुसार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता जो चाह रहे थे कि बीजेपी ऐसा प्रदर्शन करे, वो उन राज्यों में उपचुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन नजर नहीं आया। और इसी को लेकर ये खास मंथन होगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने हैं, बेहद ही नजदीक है और ऐसे में पार्टी अपने आप को और मजबूत करने के लिए तमाम बैठक कर रही है। और इसी के तहत आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड पर इस बैठक का आयोजन होगा। तो विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है इस बैठक में होने की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में नजर आएंगे। वर्चुअली कुछ लोग जुड़ेंगे तो कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। हाइब्रिड मोड पर इस बैठक का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यानी सीएम भी इस बैठक में शामिल नजर आएंगे। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से होंगे इस बैठक में शामिल, तो कुछ लोग वर्चुअली। हमारे संवाददाता गुलशन सैफी दिल्ली से इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, देखिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? मनीषा, बिल्कुल कोरोना के बाद में कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है। इसमें 9:30 से 10 के बीच में इसको शुरू किया जाएगा। पहले जो भाजपा ने अपने नेता को कोविड काल के दौरान खोया है और सामान्य लोगों की जो जाने गई हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसमें करीब 124 नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। बाकी लोग कुछ हॉल के बाहर मौजूद रहेंगे और कुछ इसमें डिजिटली तरीके से जुड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी तमाम राज्य हैं, 36 राज्यों की अगर हम बात करें, तो वहां से लोगों को इसमें जोड़ा गया है। जी। लेकिन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का जिस तरीके से प्रदर्शन होना था उस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन नहीं रहा। हाल में मिला जुला प्रदर्शन नजर आया। इसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। हाँ,
जिस तरह 5 राज्यों के उपचुनाव में जो अभी नतीजे सामने आए, जिसमें 3 राज्यों की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल की बात करें, तो वहाँ भाजपा को एक झटका तो लगा है। उस झटके की भी इस जो बैठक के अंदर चर्चा की जा सकती है। साथ ही जो सेवा सप्ताह का संगठन मनाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो सेवा ही संगठन है, मनाया गया था पखवाड़ा, और उसके वजह कोरोना काल के अंदर जो भाजपा की ओर से सेवाएं दी गई, टीकाकरण की अगर हम बात करें, 100 करोड़ रुपए का टीकाकरण हुआ है, तो ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। साथ में जो चुनाव हुए उनका फीडबैक लिया जा सकता है, और जो जिन 5 राज्यों में चुनाव होने उनके लिए रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जीत का मंत्र दे सकते हैं, और उनके वोट ऑफ थैंक्स से ही इस मीटिंग का समापन होगा। जी। जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनमें किस तरीके की रणनीति बीजेपी को तैयार करनी चाहिए, उसको लेकर भी अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे जो बड़े नेता हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। कई राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं गुलशन। जी, सीएम के साथ कई डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे, और तमाम राज्यों से लोगों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस समय एक ऐसी पार्टी नजर आती है जो हर वक्त चुनावी मोड में नजर आती है, एक्टिव नजर आती है। वो छोटे से छोटे इवेंट को भी एक बड़ा सेलिब्रेशन बनाने में लोगों को पहुंचा मैसेज दे देती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि जो अभी इनको फीडबैक मिला है, या 5 राज्यों के उपचुनाव से जो नतीजे सामने आए, उसको बेहतर परिणाम में बदल सके, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जो भाजपा चाहेगी कि अब जो अपकमिंग विधानसभा चुनाव है, इनको लेकर कुछ ऐसी ठोस रणनीति बनाई जाए, और जो भाजपा की जो उपलब्धियां रही हैं या नीति रही है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए कोई ना कोई अभियान छेड़ा जा सकता है। जी। लेकिन गुलशन देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो मौजूदा सरकार है यानी बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो, हर तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। देखिए, एक आइडियल विपक्ष का काम ही सरकार को घेरना होता है, और जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, वो मैंने जब से ये मीडिया लाइन में अपने आप को मौजूद पाया है, तब से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष चाहे कोई भी उसका वो सरकार को घेरता रहा है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार वहां में देखें तो वहां एक मजबूत विपक्ष है। इसके अलावा अगर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं तमाम राज्यों में देखें तो विपक्ष की स्थिति ऐसी मजबूत और एकजुट नहीं दिखाई देता, लेकिन विपक्ष फिर भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और लगातार सरकार को घेर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, विपक्ष तमाम लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिससे लगातार वो सरकार की ओर दबाव बना रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार इन आरोपों से निपटने के लिए भी कोई ना कोई रणनीति तैयार कर सकती है। जी। गुलशन देखिए, बात ये भी कही जा रही है, जानकारी ये भी है कि इस बैठक का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा। अगर हम दर्शकों को आसान भाषा में आप समझा सकें कि हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा, यानी कितनी अहम और कितनी खास, किन मायनों में खास ये बैठक होने वाली है आज। देखिए, अगर हम इसको सरल भाषा में समझाना चाहे तो ये एक ऐसी बैठक होगी जिसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा भाजपा की ओर से देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से फाइनल और सटीक जो है नतीजे के साथ इस बैठक को समापन करेगी। आपको ध्यान होगा कि अभी वरुण गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से हटा दिया गया था, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं हाइब्रिड का कि तत्काल प्रभाव से ज्योतिराव सिंधिया और अश्विनी कुमार को इसमें शामिल किया गया है, यानी कोई भी पद खाली नहीं रखा गया है। 124 शीर्ष नेताओं का इसमें जमा होना, जिसमें राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री स्वयं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इससे हाइब्रिड यही है कि इस तरीके की एक हाई प्रोफाइल बैठक होना और लगातार मैराथन होना, 10 बजे से लेकर करीब अंदाजा लगाया जा रहा है 4:30 बजे तक चल सकती है, तो एक मैराथन बैठक है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जा रहा है। जी। यानी कि कई बड़े नाम जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी के सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाले यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तमाम जो चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इनके अलावा खबर गुलशन ऐसी भी सामने आ रही है कि कुछ लोग वर्चुअली भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, तो कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, इसको इस तरीके से इन्होंने प्लान किया है कि अगर हम बात करें एनडीएमसी का जो हॉल है उसमें 124 नेता मौजूद रहेंगे, कुछ उसके बाहर वाले सदन में मौजूद रहेंगे, बाकी के जो तमाम राज्य से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, तो ऐसे में कुछ लोग इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेगा हर कोई।
तमाम 36 राज्यों में इसकी व्यवस्था की गई है कि वर्चुअली इससे तमाम जितने शीर्ष नेता हैं जो अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं वो इससे जुड़ सके। जी। हुँ, लेकिन गुलशन देखिए इतनी हाइब्रिड मीटिंग, इतनी हाइब्रिड बैठक ये होने जा रही है, यानी कि विपक्ष को कहीं न कहीं अब मंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टियाँ हैं और बसपा है और कांग्रेस जैसी पार्टी है, जो लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश बीजेपी को कर रहा है, यानी कि अब इस बैठक के बाद उनमें कहीं न कहीं खलबली नज़र आ सकती है। मनीषा, बिल्कुल आपने एक अहम सवाल उठाया है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। आपने बहुत सटीक सवाल किया है कि अगर पक्ष एक ऐसी हाइब्रिड बैठक करता है तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या होगी। ये बेहद शानदार बात आपने कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल विपक्ष की तमाम तरह से पूरी नजरें इस बैठक पे गड़ी रहेगी। इस बैठक का पल पल का अपडेट जाना जाएगा और इसके जो भी परिणाम और जो भी इसका नतीजा होगा, कंक्लूजन सामने आएगा, उसके बाद विपक्ष निश्चित रूप से या तो एकजुट होकर रणनीति तैयार करेगा या फिर अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमाने पर, जैसे आपने सपा की बात की, बसपा की बात की, कांग्रेस की बात की, इनको मंथन करने का समय मिलेगा और ये क्या रणनीति तैयार करेंगे बैठक के बाद ही होगा। हुँ। जी। ठीक गुलशन, लौटूंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। प्रदीप, देखिए बेहद ही हाइब्रिड मीटिंग, हाइब्रिड बैठक यानी हाई प्रोफाइल बैठक आज होने जा रही है, यानी विपक्ष के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती सामने है। निश्चित रूप से मनीषा, अगर हम बात करें तो आज की ये जो बैठक है, इसमें सीएम योगी तो खुद वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन वर्चुअली जितने भी इस संगठन के लोग हैं उनको जुड़ने के लिए कहा गया है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक जो है इसकी समय अवधि रखी गई है और कहीं ना कहीं से ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को देखते हुए जो विपक्ष की रणनीति है और राजनीति है, दोनों इस समय जो है पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। अगर हम बात करें, इस मीटिंग की शुरुआत कल ही हो गई थी और वो मीटिंग के खबर आने के बाद निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी एक बड़ा रैली करने जा रही है आजमगढ़ में और वहां से वो लोगों को साधने की कोशिश करेगी, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर बात वही आती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को जीतने की कवायद में लगी हुई है और यही कारण है कि इस इतने हाई प्रोफाइल की मीटिंग को बुलाया गया है। जी बिल्कुल, मनीषा। देखिए प्रदीप, वैसे तो हर राज्य के विधानसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, लेकिन खास तौर पर जो पूरा फोकस रहता है पूरी राजनीति का, वो देश के सबसे बड़े प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश पर रहता है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता में अपना विश्वास जताने की कोशिश, अपने विश्वास को पैदा करने की कोशिश अब बीजेपी उस पर मंथन करने जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र है, एक ध्रुव है जहां से करीब 75 के आसपास में सांसद जाते हैं, जहां से तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है, जो वोटर हैं, जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, इनको देखते हुए हर एक पार्टियां उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश करती हैं। फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में सत्तारूढ़ बीजेपी है और बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती कि उसकी जो सीट है वो एक भी कम हो। हालांकि उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो एक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी पार्टी जो है वहां से रिपीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस बार बीजेपी, चूंकि बीजेपी ने अपने काम कराए हैं और उस विकास कार्यों के बल पर सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी पूरी रणनीति के साथ, पूरे युद्धाभास के साथ जो है मैदान में उतरना चाहती है कि कोई भी विपक्षी नेता हो वो पूरी तरह से चित हो जाए और उसी के मद्देनजर आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। जी ठीक प्रदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, और हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जो तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों को देंगी। ईशा, देखिए बेहद ही हाई प्रोफाइल मीटिंग आज होने जा रही है, राष्ट्रीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है और पंजाब के लिहाज से अगर इस बैठक को देखा जाए तो भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मौका है इस बार पंजाब में अपनी सत्ता बनाने का। जी बिल्कुल, मौका तो है, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त पंजाब में बीजेपी की छवि खराब होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 117 की 117 सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने किसानी मुद्दे को लेकर गठबंधन तोड़ दिया। आज की जो बैठक होगी कई मायनों में बहुत अहम मानी जा रही है। पंजाब से 4 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा वो जुड़ेंगे और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर, क्योंकि अब बीजेपी की पूरी कोशिश है, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्हें लगता है कि कई ऐसे चेहरे हैं
जो चुनाव के नजदीक होने पर उनकी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और इसी तरह जिस तरीके से पहले माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी गठजोड़ कर सकती है, लेकिन अभी तक अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधा बीजेपी में शामिल हो, जिससे उनको इसका फायदा हो सके। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो इससे उतना फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला है। यही वजह है कि अभी तक कोई बैठक यहाँ पर नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, इसमें ये भी चर्चा की जाएगी कि अब किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जन जन तक जाएगी, क्योंकि किसानी मुद्दे की अगर बात करें तो किसान कहीं ना कहीं खफा चल रहे हैं इस वक्त बीजेपी के साथ। तो दूसरे जो अहम मुद्दे हैं, 7 सालों में बीजेपी ने जो कुछ किया है केंद्र में, उन मुद्दों को लेकर ये जाएंगे। यानी कि देखिए, कांग्रेस में जो अंदरूनी जो कलह चल रही है वो एक तरफ होगी, लेकिन किसान मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि किसानों को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, किसानों को किस तरीके से मनाने की कोशिश पंजाब में की जाए। ईशा, इस पर भी चर्चा होगी और बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, क्योंकि ना केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए ये मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। लौटूंगे आपके पास, प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बेहद ही हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही है, लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करता है। इस पर जैसे विधानसभा चुनाव हमने देखे, हाल ही में जो प्रदर्शन रहा बीजेपी का, वो मिला जुला रहा, वो इतना बेहतर नजर नहीं आया जितना हो सकता था। इस पर भी चर्चा होगी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें किस तरीके से अपनी पकड़ जनता के बीच में बनाई जाए, किस तरीके से अपना बेहतर प्रदर्शन किया जाए। देखिए, भाजपा की एक स्ट्रेटेजी होती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासन के साथ चुनाव को लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो जड़ है, हम शुरू से अगर इस पे नजर डालें तो पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीच में तमाम कड़ियां होती हैं। अगर हम बात करें, बूथ अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, इसके अलावा जिले की टीम होती है, इसके अलावा मंडल की टीम होती है, फिर उसके बाद प्रमंडल की टीम होती है, फिर उसके बाद हम देखें तो प्रदेश की टीम होती है, और तमाम अनुषांगिक संगठन है। सबको सहेजने का जो काम है बीजेपी का, यही कारण है कि बीजेपी बहुत ही आक्रामक चुनाव लड़ती है, और इसको अन्य पार्टियां समझ नहीं पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एक एक व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वर्चुअली जुड़ते हैं, बात करते हैं, उनसे उनका सुख दुख लेते हैं, और लगे हाथों जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उनके विषय में भी वो चर्चा कर। मतलब आप ये समझिए कि एक विधानसभा में विधायक तो अपना काम करता ही है, इसके अलावा जो संगठन है, संगठन के लोग भी उसके साथ जुड़े होते हैं और अपना फीडबैक समय समय पर। आप बात एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट आपने कहा कि ना केवल राष्ट्रीय स्तर की बात बल्कि एक क्षेत्र के स्तर की बात भी, किस तरीके से क्षेत्र के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, उस पर भी बीजेपी अब मंथन करने जा रही है। बहरहाल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप, आपका भी, ईशा आपका भी, और गुलशन सैफी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।